देखिए, कलेक्टर साहब से शिष्टाचार मुलाकात भी थी, और दूसरा जिस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग्स में एक जाति को, धर्म को टारगेट करके ज़िले में जिस तरीके की राजनीति हो रही है, उससे भी मैंने अवगत कराया कि आप इसको सरकार तक पहुंचाएं। एक तरफ तो भजनलाल जी खरनाल आकर तेजा जी के मंदिर में रात्रि विश्राम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक जाति विशेष का नाम देखकर न केवल लाडनू, पूरे ज़िले में लोगों को ज़िले से बाहर निकाला जा रहा है, धर्म के नाम पर जिलों को ज़िले से बाहर निकाला जा रहा है, लोगों के ट्रांसफ़र करे जा रहे हैं। और मैंने कहा है कलेक्टर साहब से कि अगर कोई आदमी नॉन परफॉर्मेंस है, भ्रष्टाचारी है, उसको आप निकालो, लेकिन एक एक विधानसभा से 100 लोगों को कि ये मुस्लिम है, ये जाट है, ये दलित है, और जातिगत टारगेट करके आप अगर लोगों के ट्रांसफ़र करेंगे तो लोगों में मैसेज ठीक नहीं जाएगा। आप अपनी आस्था प्रकट करने मुख्यमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं, और वहीं अगले ही दिन से उसी जाति के लोगों को टारगेट करके आप निशाना करके उनको बाहर निकाल रहे हैं। इसका भारतीय जनता पार्टी के जब से सरकार बनी है, तो हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होगी, एक सामंतियों की सरकार यहाँ बन चुकी है, जो लोग चुन चुन कर इस तरीके से लोगों से बदला ले रहे हैं। और अधिकारी ये कहते हैं कि साहब प्रत्याशी का हमारे ऊपर दबाव है, तो वो प्रत्याशी जिसको जनता ने नकार दिया, जिसको जनता ने नहीं चुनकर भेजा, उनका क्या दबाव अधिकारी यहाँ मान रहे हैं। और रही बात फिर लाडनू में 1.25 लाख लोगों ने भाजपा के प्रत्याशी को वोट नहीं दिया, तो क्या उन 1.25 लाख लोगों को वो तहसील से बाहर थोड़ी कर देंगे। तो इन चीज़ों को लेकर मैंने कहा है, और मुख्यमंत्री जी को भी मैं अवगत कराऊंगा। और जिले में अगर इस तरीके की जातीय द्वेषता, जातियों के प्रति आप भेदभाव करके, धर्म के प्रति भेदभाव करके कर्मचारियों को परेशान करोगे, तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। और अगर आप कोई अगर आदमी लंबे समय से रह रहा है, चुनाव आयोग के उसमें आ रहा है, तो आप जरूर हटा दें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आगे सरनेम देखकर अगर इस तरह से कर्मचारियों को दुखी किया जाएगा, तो उसका भुगतान भाजपा को भी करना पड़ेगा और अधिकारियों को भी करना पड़ेगा। इस बात को लेकर मेरी लंबी चर्चा कलेक्टर साहब से हुई है, एसपी साहब से भी मेरी बात हुई है कि आप जो पुलिस कांस्टेबल की लिस्ट देखोगे, ऊपर से नीचे बाबू से लेकर ऊपर का अधिकारी एक जाति विशेष के नाम पर हटाया जा रहा है। ये गलत परंपरा आप इस जिले में डाल रहे हैं। आप मेरी ना तो मेरे नेताओं से बात हुई, ना आगे से पार्टी ने मुझसे कुछ कहा है। तो ये सब सोशल मीडिया, अखबार की और ये बाहर की खबरें हैं। ना तो मेरी अभी बात हुई है किसी से, और ना नेताओं ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा। लेकिन अगर आपको दायित्व दिया जाता है तो क्या रहेगा आपका? तो पार्टी बहुत लंबी चौड़ी चर्चा होती है, सर्वे होते हैं, आपस में तालमेल होता है, उसके बाद प्रत्याशी तय होता है। तो अभी इन बातों में कोई दम नहीं है। अभी सिर्फ जो लोगों के साथ कर्मचारियों को टारगेट किया जा रहा है, उसको लेकर मैंने बात करी है। और अगर इसी तरीके से चला तो हम लोग एक आंदोलन, और वो आंदोलन होगा जो हमेशा ये भारतीय जनता पार्टी और अधिकारी याद रखेंगे कि अगर हम लोग द्वेषता के आधार पर राज चलाएंगे तो वो राज चलने वाले नहीं है। राम राज्य की बात करते हैं और लगता है कि सामंतियों का राज वापस आ चुका है यहाँ इस राजस्थान में, इस जिले में। ऐसी हमें लग रही है जब से सरकार यहाँ बनी है।